नमस्कार। आज फिर नई शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हूँ और आज की शिक्षण योजना 8th क्लास की बनाई है, संस्कृत विषय की है और देखिए आप सबके लिए यह प्रस्तुत है। योजना बनाते समय सर्वप्रथम 4 कॉलम खींचेंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। और इनमें दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आपको इस शिक्षण योजना का उपयोग करना है उस दिन की डालिए। क्लास तो जो बताया है अपने हिसाब से वही रहेगा। और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इसके लिए देखिए। नंबर 1 लर्निंग आउटकम है बच्चे गद्य पाठ को उच्च उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। नंबर 2 बच्चे गद्य को पढ़ने में कुशलता प्राप्त करने के साथ ही साथ हिंदी में अर्थ भी समझना सीखेंगे। प्रकरण है मातृ देवो भव। सीखने सिखाने की सामग्री में है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट पेपर पर लिखी हुई सूक्तियाँ, पाठ्य पुस्तक, चॉक और डस्टर आदि। फिर इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियाँ। तो इसमें आप 4 कॉलम खींचेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण गतिविधियाँ, फिर समय और चौथा है आकलन। तो क नंबर पर पहला शिक्षण का चरण है शिक्षण का आरंभ। आपको यह भी बता देना जरूरी होगा कि शिक्षण के चरण 3 होते हैं। पहला शिक्षण का आरंभ, दूसरा शिक्षण का मध्य और तीसरा शिक्षण का अंत। गतिविधि भी शिक्षण के अंत में कराई जा सकती है या शिक्षण के मध्य में कराई जा सकती है। गतिविधि शिक्षण के मध्य में ही कराना आवश्यक होता है क्योंकि शिक्षण के अंत में कम समय रहता है। और इसके बाद समय, पहले चरण के लिए अनुमानित समय 5 मिनट है और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। अब देखिए शिक्षण का आरंभ होता है। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बातचीत आरंभ करती हैं। बच्चों से बातचीत करती हैं तो बच्चों के अंदर बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न होती है और वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को स्वच्छंद बिना डर के अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो शिक्षिका कुछ पंक्तियाँ सुनाती हैं। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो शिक्षिका बताती हैं कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यह बात वाल्मीकि रामायण में कही गई है। प्रसंग भी बताती हैं कि यह सूक्ति जो है वाल्मीकि रामायण से ली गई है। और इसके बाद छोटे छोटे प्रश्न भी शिक्षिका बच्चों से करती हैं। माता को महान क्यों कहा गया है? तो बच्चों की तरफ से संभावित उत्तर आ सकता है कि जन्म देती हैं, तो हमारा ध्यान रखती हैं, हमारे खाने पीने का प्रबंध करती हैं, हमारा सारा काम करती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों का स्वाभाविक उत्तर आ सकता है। फिर जन्मभूमि को क्यों महान कहा गया है? तो बच्चे बताते हैं यहाँ हम जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार शिक्षिका बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए, उनको उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं कि बहुत सही बताया है। और इसके बाद शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हुई कहती हैं कि आज हम मातृ देवो भव नामक पाठ को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पहला चरण शिक्षण का आरंभ संपन्न होता है और शिक्षण का दूसरा चरण शिक्षण के मध्य में आरंभ होता है। तो यहाँ शिक्षिका बच्चों से मातृ देवो भव पाठ को खोलने के लिए कहती हैं। बच्चे पुस्तक खोलते हैं और शिक्षिका उचित हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ पाठ का वाचन करती हैं। साथ ही साथ कथ्य बच्चों से ही पाठ का अनुकरण वाचन करवाती हैं। संपूर्ण पाठ का हिंदी में अर्थ बताती हैं। कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखती हैं और इसके लिए अनुमानित समय होता है 25 मिनट। दिए गए निर्देश का पालन करते रहते हैं बच्चे। और फिर बच्चे श्यामपट्ट पर जो कार्य दिया जाता है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारते भी जाते हैं। शिक्षिका कठिन शब्दों का अर्थ लिखती हैं और काठिन्य निवारण भी करती हैं। कठिन शब्दों का अर्थ जैसे पहला ज्वरेण मतलब बुखार से, वैद्यम मतलब वैद्य को, उक्त्वा मतलब कहकर, आनयत लाया, चत्वारि 4, सत्वरम शीघ्र, प्रमुदिता प्रसन्न। फिर पाठ में आए तैत्तरीय उपनिषद के श्लोक का अर्थ बच्चों को बताती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और इसके बाद श्लोक का वाचन करती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशील वृद्धों की सेवा करने वाले के 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। साथ ही साथ कक्षा में बच्चों की रुचि तथा एकाग्रता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में उनसे प्रश्न भी पूछती जाती हैं।
कि अभिवादनशील तथा वृद्धों की सेवा करने से किन गुणों की वृद्धि होती है। बच्चे बताते हैं विद्या, आयु, यश तथा बल की। क्योंकि बच्चों ने इसके पहले ध्यान से सुना है, इसलिए वो इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। इसके बाद शिक्षिका गतिविधि कराती हैं। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभक्त करके उनसे पाठ का वाचन करवाती है और उनका हिंदी में अनुवाद भी पूछती हैं। फिर तीसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के अंत में। तो यहाँ शिक्षिका बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछती हैं। इसके लिए अनुमानित समय 5 मिनट। आकलन का तरीका सहभागिता और प्रश्नोत्तर रहता है। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं सतीशस्य जननी केन पीड़िता अस्ति, मुकुला कस्य मित्रम अस्ति। इन प्रश्नों के साथ ही साथ बच्चों के से कठिन शब्दों के अर्थ पूछती हैं और श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को बच्चों ने अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारा है अथवा नहीं, कक्षा में भ्रमण करते हुए इसको भी देखती हैं, निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य का चरण। शिक्षिका बच्चे को गृह कार्य देती हैं। पहला प्रश्न होता है का दुखितो अभवत्। दूसरा प्रश्न है का वैद्यम आनयत। तीसरा प्रश्न है उपनिषद किम उपदिशत। चौथा प्रश्न है कि यदि आपका सहपाठी बीमार हो जाए तो आप क्या करोगे। इस पर 10 वाक्य लिखिए। इस प्रकार गृह कार्य भी संपन्न होता है और इसके लिए अनुमानित समय 5 मिनट रखा जाता है। फिर आता है स्व आकलन का चरण। कक्षा शिक्षण के उपरांत शिक्षिका जब स्व आकलन के चरण पर पहुंचती हैं तो ये पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है, क्योंकि वह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। और इसके बाद आगामी कार्य योजना में शिक्षिका बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की जांच करेंगी और आगामी पाठ अस्माकं पर्वाणि नामक पाठ की शिक्षण योजना बनाएंगी। पाठ के शिक्षण में आई समस्याओं पर विचार करते हुए उनका निराकरण करेंगी तथा बच्चों में कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार करेंगे। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ समाप्त होती है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।